नमस्कार, आप सभी को सुप्रभात। आज मैं एक सामाजिक बातचीत के साथ आपके सामने हूँ। पहले भी मैंने किया था, कभी हम लोकगीत के साथ, कभी भजन के साथ, कभी एक सामाजिक बातचीत के साथ माध्यम से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। कल मैंने वैसे ही कि हम पड़ोस में बातचीत कर रहे थे और पढ़ भी लिया। सोने से पहले एक बातचीत वैसे ही चली हुई थी, तो उसके माध्यम से पता चला कि घर घर की कहानी, मेरे बातचीत का एक शीर्षक है घर घर की कहानी। तो बहनों और भाइयों, समाज का निर्माण हमसे ही होता है। व्यक्ति व्यक्ति से ही समाज बनता है और हमारी ही सोच समाज को बनाती है, हमारी ही सोच समाज को बिगाड़ती है। हम ही समाज को रूपरेखा देते हैं। समाज किससे बनता है? हम ही बनाते हैं। फिर कहते हैं कि समाज में ऐसा हो रहा है, समाज में वैसा हो रहा है। समाज को बनाता कौन है? समाज में कर कौन रहा है? समाज का निर्माण कौन कर रहा है? हमारी ही सोच पनपती है, हमारी ही कार्य प्रणाली समाज के अंदर पनपती है। तो एक छोटी सी घटना बिल्कुल संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताती हूँ, समाज किस प्रकार से सामाजिक घटना एक घटित हुई है। पूरा एक हंसता खेलता हुआ परिवार था। बच्चे 5 बच्चे थे, माता पिता थे। कुछ दिन गत दिन हुए, बीते दिनों में पिता चल बसे थे। बहुत ही एक स्टैंडर्डाइज परिवार था और पिताजी जब तक थे पूरा एक बंधा हुआ परिवार था। 3 पुत्रियां थी, 2 पुत्र थे। पुत्र बिल्कुल अपने कारोबार में पूरे मस्त थे, अपना अपना कार्यभार संभाले हुए थे। पुत्रियां भी अपने अपने घरों में खूब खुश थी। छोटी पुत्री थोड़ा शुरू से ही लालच में थी। कोई बात नहीं, एक आधा होता है, ले जाती थी, ले जाती रही। ये होता ही है, चलता है छोटा मोटा। तो माँ भी छोटी पुत्री की तरफ, थोड़ा छोटे बच्चे की तरफ चले जाते हैं, ये भी कोई ख़ास बात नहीं थी। तो उनकी थोड़ी सी आदत भी थी, थोड़ा सा इधर उधर की कह देना, वो कर देना। वो चलता है, खपता है। माता पिता अगर उनसे थोड़ा सा करवा लेते हैं तो भी कोई बात नहीं होता, ये तो इतना तो होता ही है। कोई बड़े की तरफ झुक जाता है, ये अब माता पिता पे होता है, तो कोई छोटे की तरफ। इतना परिवार में, सभी परिवारों में चल जाता है छोटा मोटा, लेकिन चलना तो नहीं चाहिए, फिर भी चला दिया, कोई नहीं, चल जाता है। तो छोटी पुत्री कर लेती थी, इतना चलता रहा। लेकिन ये नहीं पता था कि नीचे नीचे ही वो कितना कुछ कर गई, उस परिवार को पूरा हिला ही दिया। जैसे ही पिता की मृत्यु हुई 1-1.5 साल पहले, उसने तो पूरा ही सामाजिक ताना बाना ही चेंज कर दिया। कभी उस माता ने अपनी पुत्रियों के घर पैर भी नहीं रखा था और जो कहती भी नहीं थी, उसके पोते और पड़ोते पर पौत्र और पड़ोतियाँ पर पुत्रियाँ भी हो रखी थी और अपने मुंह से कहती थी, कभी बेटियों के घर बेटी मैं नहीं जाऊंगी। पता नहीं ऐसा क्या किया। उन पिताजियों की 17वीं होते ही भगवान जाने क्या कान में फूंक मारी। सारा परिवार उनके बहुत अच्छे, अपने भाइयों, 6 भाइयों में एक बहन है, पूरी भाइयों के अंदर उनकी आज भी चलती है। और पूरी ससुराल पक्ष की तरफ से भी माताजी का पूरा परिवार है, लेकिन ना उनकी मानी उन्होंने, ना उनकी मानी। चलो एक बार वैसे घूमने के लिए चली गई होगी, उनका पूरा परिवार उनको मनाने के लिए गया। पूरा पक्ष उनका, ससुराल पक्ष यानी कि माताजी के ससुराल की पक्ष से, माताजी के परिवार की पक्ष से, उनके भाई, उनके भतीजे सब दरकिनार कर दिए उन्होंने। कहने के बावजूद वो राजी भी हुई। बेटे ने माफ़ियाँ भी मांगी, हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, सब कुछ किया। माताजी ने कहा हाँ चलो बेटा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उनकी बेटी ने एक बार कहा अच्छा, तो फिर वो
मेरी बेइज्जती करवाएगी, ये है कि मैं कैसे जाने दूंगी, वो फिर वहीं पे खुश हो गई। मानते हैं हम, मजबूरियां हो जाती हैं, सीख एक बार काम कर जाती है, हमें भी पता है, मतलब सबको पता है, जानते हैं, और भी जानते हैं, पड़ोसी भी जानते हैं, ये सब ने सोचा भी है। एक बार सीख काम कर गई तो उसके जाने के बाद कल जब मैंने सुना कि इतना बुरा हाल कर रखा है, और बीच में भी देखा पैसे जितने थे वो लेगी, उनके बहन भाइयों ने पता चला कि कुछ भी नहीं कहा उस पैसे के लिए। जब पैसे के लिए नहीं मांगा, जितनी भी एफडी थी, 50 की थी, 40 की थी, 60 की थी, जितना सोना था 10-20 तोले जितना था, ये भी कहा गया कि भी अगर आपने अब सेवा करनी है अपनी सास की करो, अगर आपने हक देना है पहले अपनी ननद का दो। आप अगर ये कह रहे, उनका खुद का भरा पूरा परिवार है, उसके बावजूद भी ना उस लड़की ने ना अपने ससुराल पक्ष की कोई भी इज्जत रखी। उन्होंने भी कहा भी इनको अपने बेटों से दूर क्यों कर रही हो आप, ऐसी भी क्या बात हो गई है। ना अपने ससुराल पक्ष की उन्होंने कोई मर्यादा रखी, ना अपने पति की। पति को तो पूछते ही नहीं वो, पता नहीं क्या ऐसा। बच्चे भी मैच्योर हो चुके हैं, ना बच्चों की पूछती, ना बच्चों से डर रही है, ना पति से डरती। अब ये पता नहीं कि पति ही ऐसी मतलब उनको सीख दे रहे हैं, या मतलब पति शामिल है उसमें, पति के इशारों पे कर रही है, या फिर वो अपने आप कर रही है, ये भी पता नहीं चल रहा। भगवान जाने भाई, अब क्या कह सकते हैं हम तो। अंदर की बात तो क्या है पता नहीं। अब पैसे के लालच में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सामान भी सारा उठा ले जाओ। बाकी के बहन भाइयों को तो वो भी एतराज़ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अब एक घटना फिर बताते हैं, ऐसी भी घटी कि वो सामान और पैसे से भी उनका पूरा नहीं पटा, तो मेंटेनेंस का भी डाल दिया। पीछे दिनों में सुनने में आया कि मेंटेनेंस का भी डालने के बावजूद कहते हैं कि 20,000 मेंटेनेंस भी हमें दिया जाए, और ज़मीन का भी 1/6 भी दिया जाए कि माता जी के नाम का वो भी चाहिए। अब पता नहीं उसका क्या रहा क्या नहीं रहा, वो भी दिया जाए। लेकिन अब सुना है कि वो बेचारी घुट घुट के ऐसा जी रही है, कभी यहाँ से फूट जाती है, कभी यहाँ से फूट जाती है। अरे आखिरी दिनों में कम से कम ना उनके और बेटों को ना बेटियों को ना मिलने दिया जा रहा है, ना उनके पास भेजा जा रहा है। मेरी तो जिस भी बहन के वो है, जिसके घर की ये कहानी है, जहाँ पे भी है, जो बहन इसको सुन रही है, जो भाई इसको सुन रहा है, मेरी तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि कम से कम आखिरी सांस में वो माता जी उनकी अंदरूनी इच्छा को समझते हुए, बिना डर के, बिना डरा के उनके ठिकाने पे उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो अपने पोतों से भी बहुत प्यार करती है, और करती भी हैं माताएं, अपने पुत्रों से अलग नहीं होती। जब कभी बेटी के पैर रखा ही नहीं उन्होंने कभी, तो एकदम से दामाद के पास, बेटी के पास, एक छोटे से फ्लैट में जाके वो गांव की आबो हवा से एकदम अपने बहू और बेटों के पास से खुले में से जाके दामाद के पास और बेटियों के पास कैसे रह सकती हैं, जाके गांव की औरतें नहीं जा सकती, कैसे एडजस्ट कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती। तो मेरा विनम्र निवेदन यही है कि बहनों, कम से कम उनका आत्मिक वेदना को देखते हुए, आखिरी टाइम पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उनका आखिरी जीवन उनके परिवार में बीतने दें। नहीं तो परमात्मा आपको भी देख रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जिस प्रकार से फूट डाली है उसी प्रकार से मिटाई भी जा सकती है। वो परिवार आपका भी है,
कोई नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। एक बार जाके कहें, लो भाई, ले माँ, मैं आपके बेटों के पास आपको ले आई, आपके पोतों के पास आपको ले आई, ये देखो, ये आपके बेटे हैं, ये आपके पोते हैं। बेटियों को छोड़ो, बेटियां उन भाइयों के पास चली जाएंगी मिलने। अगर बेटियों को नफरत करवा रही है उनसे, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन उस माता के दिल की देखते हुए कम से कम अब खुद ही देख लो, जो बहन वो लेके गई है, क्या उसने पुत्र की कामना नहीं की होगी कि मेरे भी पुत्र हो जाए? तो उस माता ने भी तो पुत्र की कामना की होगी कि मेरे पुत्र हो, और उस पुत्र के लिए कितना उसने प्रयास भी किए होंगे, कितना उसने उसको उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए किए होंगे। और वो पुत्र हमने भी देखा है कि कितने अच्छे प्यारे और संबंध हैं, कैसे वो तड़प रहा है, गालियां भी खाई हैं, सारे काम किए हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो फिर भी आज तक वो पुत्र के साथ ही थी। पुत्र उसका कर रहा था, पोते उसके कर रहे थे, लेकिन उन पुत्र और पोतों के साथ उस माता जी को छोड़ा जाए, यही मेरा निवेदन है पूरे समाज से। अगर मेरे इस वीडियो को आप सुन रहे हों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये संदेश जहाँ भी वो बहन है, जहाँ भी वो माँ है, वो उनको पहुँचे और वो उनके ठिकाने पर आखिरी के सांस उनके पूरे हों। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उनके ठिकाने पर पहुँचा दिया जाए। जो भी है वो कोई किसी को नहीं कहेगा, जो खाना था वो खा लिया, लेना था वो ले लिया, कोई किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। सिर्फ उन माता जी को उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाए, यही मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। धन्यवाद।